आपने कभी सोचा है सही एज में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने पर जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है और एज आपकी इन्वेस्टमेंट की सफलता का सबसे बड़ा राज भी हो सकता है। इस वीडियो में हम कई अहम सवालों के जवाब खोजने जा रहे हैं। भारत में निवेश शुरू करने की सबसे सही उम्र कौन सी है? क्या 25 साल से पहले निवेश करना वाकई में फायदेमंद है या फिर कोई अन्य उम्र बेहतर है? और भारत में किस एज से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? देश में रिस्क के अनुसार इन्वेस्टमेंट को कितने सेगमेंट में बांटा गया है और किस सेगमेंट में किस एज के लोग सबसे ज्यादा निवेश करते हैं? आइए जानते हैं सही सवालों के जवाब आसान भाषा में। हम में से कई लोग सोचते हैं कि निवेश करने का समय तब आएगा जब हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना नहीं है। उनका कहना है कि जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करते हैं उतनी जल्दी आपके पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वो कंपाउंडिंग को बताते हैं। जब आप अपनी 20s में निवेश शुरू करते हैं तो आपके पास समय का सबसे बड़ा लाभ होता है। समय के साथ आपका पैसा बढ़ता है और कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दो लोग हैं, रोहन और मोहन। रोहन ने 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 का निवेश शुरू किया और 12% की दर से रिटर्न मिला। 55 की उम्र तक उसके पास लगभग 1.75 करोड़ हो गए। वहीं मोहन ने 35 की उम्र में निवेश शुरू किया, लेकिन 55 तक आते आते उसके पास सिर्फ 60 लाख ही इकट्ठे हुए। यह है कंपाउंडिंग का जादू। 20s में आपके पास जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है। आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी निवेश शुरू करने से आप वित्तीय अनुशासन सीखते हैं। इससे आपके वित्तीय जीवन में स्थिरता आती है और आपको अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलती है। स्टॉक मार्केट में निवेश की एज को लेकर काफी लोग असमंजस में रहते हैं। हालांकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं है। किसी भी उम्र में शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। हालांकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता होना काफी जरूरी है। वहीं डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता बनाने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आपका डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए पैन कार्ड भी होना जरूरी है। 18 साल के बाद की उम्र के लिए पैन कार्ड आसानी से बन सकता है, लेकिन अगर 18 साल से कम उम्र में पैन कार्ड बनाना है तो माइनर के लिहाज से पैन कार्ड बनवाया जा सकता है। देश में रिस्क के अनुसार इन्वेस्टमेंट को 3 सेगमेंट में बांटा गया है: लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में एफडी, पीएफएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स जैसी इन्वेस्टमेंट आते हैं। ऐसे ही मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट में डेट म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी बॉन्ड्स आते हैं। और अगर बात करें हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस की, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स प्रमुख हैं। हर उम्र का निवेश प्लान अलग होता है। 20 से 30 साल की उम्र में आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इस उम्र में आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होती है और लंबे समय तक पैसा निवेश में छोड़ सकते हैं, जिससे बड़े रिटर्न की संभावना होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, 30 से 40 के बीच जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, तो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में शिफ्ट करना सही होता है। और 40 से 50 के बीच आते आते हम पूंजी की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। आखिरकार 50 से ज्यादा की उम्र में फोकस लिक्विडिटी और सुरक्षित निवेश विकल्पों पर होता है, ताकि रिटायरमेंट के समय पूंजी की कमी न हो। इस समय 30 साल के कम निवेशक अब स्टॉक मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर 10 में से 4 निवेशक भारतीय स्टॉक मार्केट में 30 साल से कम उम्र के हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की जून 2024 की मार्केट पल्स रिपोर्ट के अनुसार 40 साल से कम उम्र के निवेशक कुल निवेशकों का करीब 70% हैं। 2018 से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट में युवा निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इस बीच 60 साल से अधिक उम्र के निवेशकों की संख्या में गिरावट आई है, जो 2018 में 12.7% थी और अब केवल 7.3% रह गई है। इससे साफ है कि आज का युवा निवेश को जल्दी से जल्दी अपनाना चाहता है, चाहे आप अभी करियर की शुरुआत में हो या कुछ सालों से काम कर रहे हो। अब आप समझ गए होंगे कि जल्दी निवेश की शुरुआत क्यों जरूरी है। छोटी राशि से शुरू करें
और एक नियमित आदत बना लें। याद रखें, निवेश सिर्फ पैसे को बढ़ाने का नहीं, बल्कि आपको भविष्य में आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का तरीका है। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।